तो G7 में अपनी धमक दिखाने के बाद प्रधानमंत्री क्रोएशिया पहुंच रहे हैं। पीएम का ये दौरा भारत के लिए बहुत खास है क्योंकि ये पहली बार होगा जब कोई प्रधानमंत्री क्रोएशिया पहुंच रहा है। इस दौरे में पीएम क्रोएशिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। 30 साल से ज्यादा की दोस्ती अब बनेगी पक्की गारंटी। पहली यात्रा से यूरोप में खुलेगा नया रास्ता। G7 में अपनी धमक दिखाने के बाद प्रधानमंत्री क्रोएशिया पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी का यह दौरा बहुत खास है भारत के लिए। ये पहली बार है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री क्रोएशिया जा रहा है। इस दौरे में पीएम मोदी क्रोएशिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। लेकिन ये यात्रा इतनी जरूरी क्यों है, आपको ये समझाते हैं। दरअसल ट्रंप के टैरिफ बॉम्ब उनकी धमकियों से यूरोप में उनके लिए नाराजगी बढ़ी है। जो अमेरिका की यूरोप में पहले इज्जत थी, अब वो उतनी नहीं रह गई। इसलिए भारत का प्रयास है भारत यूरोप को साधे, इस वक्त का फायदा उठाए, यूरोप से अपनी दोस्ती बढ़ाए। इसलिए तो पीएम मोदी ने पहले साइप्रस फिर क्रोएशिया की अपनी विजिट फिक्स की। इस यात्रा का उद्देश्य दक्षिणी और पूर्वी यूरोप में कूटनीतिक पहुंच को बढ़ाना है। ये जुड़ाव यूरोप में भारत के विदेश नीति के रिकैलिब्रेशन को दिखाती है। ऐसे समय में जब जियोपॉलिटिकल उतार चढ़ाव, ग्लोबल वार्मिंग, तकनीकी समस्याओं के चलते ग्लोबल अलायंस को नया रूप दिया जा रहा है, ऐसे समय में पीएम मोदी का ये दौरा यूरोपीय संघ के साथ भारत के रिश्ते को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। दरअसल क्रोएशिया यूरोप में भारत का एक नया रणनीतिक दोस्त बन सकता है। ये देश यूरोपीय संघ का हिस्सा है। इसके साथ दोस्ती से भारत को यूरोप के बाजारों में और मजबूती मिलेगी। साथ ही यात्रा पूर्वी यूरोप में भारत की कूटनीति को नई ताकत देगी। इस दौरे से व्यापार बढ़ेगा, रक्षा में सहयोग बढ़ेगा। भारत क्रोएशिया की संस्कृति एक दूसरे के और करीब आएगी। ये भारत के लिए एक मील का पत्थर है जो दुनिया में हमारी ताकत को और बढ़ाएगा। दोनों देशों के बीच 1992 से राजनयिक रिश्ते हैं, यानी 30 साल से ज्यादा की दोस्ती है। भारत क्रोएशिया दोनों लोकतंत्र और शांति के समर्थक हैं। यही वजह है कि हमारी सोच इतनी मिलती है। क्रोएशिया बाल्कन क्षेत्र में एक बड़ा देश है जो भारत के लिए रणनीतिक रूप से जरूरी है। दोनों देश मिलकर व्यापार, रक्षा और नई तकनीकों पर काम कर रहे हैं। इस दोस्ती से भारत को यूरोप में एक मजबूत साझेदार मिल रहा है और क्रोएशिया को भारत जैसे तेजी से बढ़ते देश का साथ। ये दोस्ती दोनों देशों के लिए फायदेमंद है और पीएम मोदी की यात्रा इसे और गहरा करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।